Hello, good evening everyone. Today is 8th June 2020. आज मैं आपके सामने एक हिंदू का एडिटोरियल जो इंडिया और चाइना में हुई डिस्प्यूट से संबंधित है उसको डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में LAC के ऊपर काफ़ी सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, जिनमें हमारी सेना और चाइना की सेना के बीच में काफ़ी हड़प मचने की काफ़ी सुनाई दी गई थी। लेकिन अभी कल हाल ही में हमने 15 जून को एक इंसिडेंट सुना, उस पर एक आर्टिकल हिंदू में पब्लिश हुआ है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ऊपर हेडिंग में हमने देख रहे हैं कि 4 जो स्थान है उन पर इंडिया और चाइना की LAC, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर नॉर्थ एरिया में जम्मू कश्मीर में शेयर करती है, उस पर डिस्प्यूट है। पहला गलवान वैली, पेंगोंग लेक, गोगरा पोस्ट और एक नाकुला पास जो सिक्किम के अंदर है। सबसे पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि जब ये डिस्प्यूट चल रहा था उसी समय एक कॉप कमांडर लेवल की एक नेगोशिएशन हुई थी, जिसमें ये समझा गया था कि इस नेगोशिएशन के अंतर्गत जो बातें की जाएंगी दोनों इंडिया और चाइना के कमांडर्स के बीच में, उनको इस बॉर्डर को डिस्प्यूट करने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सही समझा जाएगा। जिसके लिए 6 जून को एक कमांडर लेवल की एक नेगोशिएशन हुई। उस नेगोशिएशन के अंदर 4 जो पोस्ट थी उन पर बात हुई जो डिस्प्यूटेबल है: नाकुला पास, पेंगोंग शो लेक एंड गोगरा एंड गलवान वैली। इनमें से जो 2 पोस्ट हैं, जैसे नाकुला पास एंड पेंगोंग शो, इनके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। लेकिन जो गलवान वैली है उस पर ये सॉल्यूशन निकला था कि वहाँ पर जो आर्मी पोस्टेड है इंडिया की और चाइना की, उन आर्मी को, वो जो आर्मी के कमांडर हैं, आर्मी है, वो अपने आप को डिसएंगेज करेगी, यानी कुछ फ्यू किलोमीटर जो डिसाइड किए गए हैं वो अपनी अपनी एरिया से दूर जाएंगे, अब बॉर्डर से दूर जाएंगे कुछ किलोमीटर्स। लेकिन हमने क्या देखा कि 15 जून को क्या हुआ, इंडियन आर्मी और चाइना आर्मी, इंडियन आर्मी ने, जैसा कि हमने नेगोशिएशन में भी देखा कि जो डिसाइड हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी कमांडर ने अपने आप को रिट्रीट कर लिया था, फ्यू किलोमीटर्स वो पीछे हट गए थे। लेकिन एक कर्नल, हमारे इंडिया के कर्नल जो थे, वो ये वेरिफिकेशन करने के लिए गए थे कि चाइना की आर्मी जो बॉर्डर पर है वो उन्होंने एज पर नेगोशिएशन रिट्रीट किया है या नहीं। पर कर्नल ने जा कर के देखा तो ये पता चला कि वेरिफिकेशन करने पे कि जो आर्मी है वहाँ से वो रिस्ट्रिक्ट नहीं की है, बल्कि उसका एक कैंप वहाँ पर अभी भी पोस्टेड है। उससे संबंधित में इसी इशू पर, इसी बात पर दोनों ही आर्मी के कमांडर्स के बीच में हड़प हो गई और उसमें हमारे इंडिया के 20 जो जवान हैं वो उनको हमें खोना पड़ा। अब इस दुर्घटना के बाद में देश में काफ़ी हलचल मची हुई है सभी लोगों के बीच में, और ये काफ़ी हलचल का मुद्दा भी है क्योंकि हमारे इंडिया के 20 कमांडरों ने इसमें जान गंवाई है। हालांकि चाइना की गवर्नमेंट की ओर से वहाँ की किसी भी कैजुअलिटी का सिग्नल हमें नहीं मिला है और ना ही हमें वहाँ की सेना के ऊपर हुई किसी भी दुर्घटना के बारे में जानकारी मिल पाई है। लेकिन हमने देखा है कि वहाँ पे एक ग्लोबल टाइम्स के न्यूज़पेपर में ये बताया गया है कि दोनों साइड कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अब हमारी इंडिया में ये भी पता चला कि वहाँ पे जो दुर्घटना हुई है वहाँ पर लगातार 8 घंटे तक ये फाइटिंग चलती रही, लेकिन किसी भी प्रकार के टॉप मोस्ट वेपन्स का पता नहीं चल पाया है। केवल बताया न्यूज़ में लगातार आ रही है कि वहाँ पर जो चाइना में जो है अलग प्रकार के वेपन्स का, अनकन्वेंशनल वेपन्स का यूज़ किया था, जिसमें स्वैट्स वगैरह, पत्थर वगैरह आए थे, जिनसे कैजुअलिटीज़ क्रिएट हुई थी। अब हम एक पास्ट की कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं, जिसमें ये है 1967 में भी हमारे इंडिया और आर्मी और चाइना आर्मी के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे, उसमें भी कुछ किलिंग हुई थी। उसमें इंडियन के 88 आर्मी मेंबर्स को हमने खोया था और चाइना में 300 कैजुअलिटीज़ हुई थी, वो नाथुला पास में। 1993 में भी असम राइफल ने आंध्र प्रदेश में पेट्रोलिंग करते समय इंडिया के 4 आर्मी मैन जो थे उनको हमने खोया था। और अब तक हमारे इंडिया और चाइना के बीच में 6 बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी साइन हो चुके हैं, जिनका उद्देश्य दोनों जो देश हैं उनकी सेना है वहाँ पर शांति बनाने का है। लेकिन 1988 में हुआ, 1993 में, 1996 में, 2005 में, 2012 में और 2013 में भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीस मेंटेन करने के लिए एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो हम समझ सकते हैं कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वहाँ पे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, वहाँ पे अपनी सेना के जवानों को खो रहे हैं, वो है सबसे प्रॉपर फेंसिंग नहीं है मैप की। एक बात ये भी क्रिएट हो रही है कि
दोनों कंट्रीज़ के बीच में प्रॉपर फेंसिंग शुरू नहीं हो पाई थी। इंडिया और चाइना दोनों का जो बॉर्डर है एलएसी पे, वहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग नहीं है और सबसे बड़ी बात वहाँ के जो मैप हैं एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं किए गए हैं, जिससे कि वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट आसपास होते रहते हैं। ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, इससे पहले भी काफ़ी बार हो चुका है। देपसांग में 2013 में, चुमार में 2014 में, डोकलाम में 2017 में और अब हाल फिलहाल में जो चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख में 2020 में। अब हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना का रिलेशन जो शुरुआत में हिंदी चीनी भाई भाई का रिलेशन था, अब उसमें ट्रैजेक्टरी चेंजेस आने लग गए हैं इंडिया चाइना का रिलेशंस के अंदर। अब कुछ वे फॉरवर्ड्स की हम बात करते हैं, जैसे कि हमें आगे कुछ डिसीजंस लेने चाहिए। पहली बात तो हमें एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मेंटेन करनी चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजी जिससे कि हम तुरंत कभी भी ऐसा कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो तो इससे हमारे नेगोशिएशन और किसी प्रकार की देरी होने की बजाय हम जल्दी इस पर डिसीजन ले पाएँ। दूसरी बात, हमें इश्यूज़ को सेपरेट करना चाहिए, एक नेशनल सिक्योरिटी के इशू को और पॉलिटिक्स के इशू को सेपरेट करते हुए इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। हाँ, या फिर हम स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, जैसा स्टेटस पहले था, जैसी सिचुएशन पहले थी एलएसी पे, उस सिचुएशन को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। हम एलएसी को कंफर्म और क्लैरिफाई भी करना चाहिए। हम चाइनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाइकआउट करके अपनी इंडिया में चाइनीज़ को एक प्रकार से बदले की भावना तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बाइकआउट करके चाइनीज़